जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। इंकलाब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मेरे पास एक वीडियो आया है यूपी उत्तर प्रदेश से। बहुत से लोग जानते होंगे कि यूपी में एक गांव है गहमर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गांव माना जाता है और हजारों की संख्या में वहां सैनिक है। कहा जाता है कि हर एक घर में, हर एक परिवार में सैनिक है और उनकी बहादुरी के कारण उस गांव में सेना की तरफ से बहुत सारी सुविधा दी हुई है। वहां शहीदों की संख्या और इतने सैनिकों के कारण वहां से गुजरने वाली बहुत सारी ट्रेनों के ठहराव वहां दिए गए थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए बहुत सी सरकारों के समय से वो चीजें चल रही थी, लेकिन अब वहां स्टेशन तो है लेकिन कोई ट्रेन नहीं रुकती है और उनकी सुविधा, उनकी बहादुरी अब सरकार को कमजोर लग रही है। इसलिए वहाँ जो भी ट्रेनों के ठहराव थे वो बंद कर दी गई और इसी सिलसिले में वहाँ के हमारे कुछ सैनिक भाई और उनके साथ वहाँ की आम पब्लिक धरना दे रही है इस ठंड में और रेलवे अधिकारियों को, सरकार को एक संदेश देना चाहती है कि वो जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे साथियों ने जो आज भी सेना में रहकर देश सेवा कर रहे हैं और पहले भी की, उस कारण जो हमें सुविधा मिल रही है उनको क्यों छीन रहे हो। एक छोटा सा संदेश मेरे पास आया है, मैं आप लोगों तक भेज रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये हमारे फौजी भाइयों का संदेश आप सरकार तक पहुंचाएं, मोदी जी तक पहुंचाएं। हालांकि अभी मोदी जी के तो हाथ में नहीं है क्योंकि वहां चुनाव आ चुके हैं यूपी में और ये चुनाव का समय है। यहां स्टेशन के साथ साथ मैं हमारे जवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि यूपी इस देश की बहुत बड़ी राजनीतिक तय करता है। इसके साथ हमारी और मांगों को भी क्यों नहीं रखते आप लोग। सिर्फ एक ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर अब धरना दे रहे हैं, और भी बहुत सी मांगे हैं। बोलते हैं ना कि लड़े फौज और नाम सरकार का। लड़ाई लड़ते हैं हम लोग जवान और मड़ाई खाते हैं हमारे अफसर और सरकार। कोई भी युद्ध का, चाहे कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई भी पुराने हो, सब सरकारें फौजियों के नाम पर कितने ही वोट बटोरती है। बहुत से हमारे अधिकारी जवानों के नाम पर आज सांसद, कोई एमएलए, एमपी बनकर बैठा है, लेकिन कोई भी एक भी उनमें से जवानों की मांग को कभी भी नहीं ठहराता है और ये गलती हम जवानों की है। हम 95% जवान उन्हीं कर्नलों, जर्नलों को आगे बैठा देते हैं और वो मुंह से, उनके मुंह में दही जमा हुआ है, वो सारे के सारे कभी भी किसी सैनिकों की किसी भी आवाज को नहीं उठाते हैं। क्योंकि ये सेना के अंदर भी, चाहे वो सेना हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, वहां भी आप लोगों को अपना गुलाम समझकर मन, चाहे वो सहायक प्रथा हो, घरेलू काम करवाना हो, मजदूरों के काम, फंड को गबन करना और काम जवानों से करवाना, ये कहीं ना तो आपको अंदर रहकर आपके बराबर में बैठना देना चाहते। एक तो वो जो आज सांसद बनकर बैठा है, जो कभी बोलता था कि मुझे जवानों से बदबू आती है, और उन ऐसे आरामखोरों को आप बैठा देते हो सांसद, कर्नल सांसद बनाकर, किसी को एमपी एमएलए बनाकर। कुछ बदलाव आपको लाने होंगे। यूपी के अंदर या कहीं भी चुनाव हो, बहिष्कार करो अधिकारियों का, किसी भी अफसर को, किसी भी पार्टी में। मैं यहाँ किसी पार्टी का वो नहीं कहता कि आप उस पार्टी को वोट दो या किसको, लेकिन किसी भी पार्टी में आपके जो अधिकारी हैं, बहिष्कार करो उनका और सरकारों को बताओ कि हमारे ओआरस जो कि 95% है, जो सरहदों को सुरक्षित रखते हैं, सबसे ज्यादा जान देते हैं, शहीद होते हैं, उनमें हमारे बीच का आदमी वहां पहुंचे। हर दलित के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, हर कास्ट के नाम पर आरक्षण है और हर जगह सीटें रिजर्व हैं। क्यों नहीं सैनिकों के लिए सीट रिजर्व है? लेकिन उनका फायदा वही लोग उठाते हैं जो वहां भी सरकार की चोंच में चोंच मिलाते हैं
और आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हम एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में कुछ बदलाव हो। और यूपी जो भी, मैं यहाँ एक बात फिर कहता हूं कि जो भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारे किसी सैनिक ORS रैंक PBOR जवान जेसीओ तक जो टिकट देती है अगर कोई पार्टी, हम उसका प्रचार भी करेंगे, भरपूर साथ भी देंगे और फिर उनसे कहेंगे कि वो हमारी बातें भी उठाए, नहीं कि उन्हीं के जाकर बैठ जाए। और कोई भी पार्टी किसी अधिकारी को टिकट देती है, मैं फिर कहता हूं, मुझसे जुड़ा हुआ जवान या हमारे जो भी साथी हैं, वोट ना दें, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, और इनकी बात को ऊपर तक पहुंचाएं और कुछ ऐसी रणनीति बनाएं ताकि इनको हम पिन मारें। और ये जो हमारा अंग्रेजों की तरह आज भी काले अंग्रेज बनकर शोषण कर रहे हैं, उसके लिए ये सहायक प्रथा या ऐसी बुराइयों को खत्म करें जो आज इंग्लैंड में जवानों का स्टैंडर्ड है, किसी भी US आर्मी में, वो भारत में जवानों की जो हालत हो रही है, मजदूरों की तरह, एक 4th क्लास कर्मचारी से भी गए गुजरी हालत कर रखी है जवानों की। और उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। जैसे भी समय मिलेगा आगे इस चीज का एक खाका तैयार कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इनका वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।